हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग त्रिभुज की बात करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए होंगे। ठीक है भाई, देखो कुछ आकृतियां आज हम लोग बात करते हैं। जैसे कि ये आकृति है जिसमें कि हम पहले ही बता चुके हैं त्रिभुजों की संख्या है, लेकिन वो आपसे कुछ ऐसे आज थोड़ी सी हम एडवांस क्लास चला देते हैं भाई। ठीक है, या तो वो ऐसे पूछ लेगा या आपसे कुछ ऐसी आकृति के बारे में। ठीक है भाई, आपको ये वाली आकृति दे सकता है या ये वाली आकृति, और आपसे पूछ सकता है कि इनमें त्रिभुजों की संख्या क्या है। ठीक है भाई, तो आप लोग यहाँ काउंट कराएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, इसी क्रम में 1 2 3 4 5, आगे भी 1 2 3 और ये 1। ठीक है, 7 तक का टोटल कितना हो जाता है हम करते हैं 4 10 हो जाता है, 5 15, 15 और 6 21 और 21 और 7 28। ठीक है भाई, इसी क्रम में इनका भी योग करते हैं। 4 तक का योग 10 और 5 1 2 3 का योग 6 और ये 1। इन सभी का योग करें। ठीक, 7 7 और 15 और 22 22 और 28 आपका टोटल जो है वो 40 हो जाता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर भी काउंट किया 1 2 3 4 5, 5 का मतलब 15 हो गया, 1 2 3 का मतलब 6 हो गया और ये 1। तो यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 1 हो गया। यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे, 1 और 6 7 7 और 15 और 22। ठीक है भैया, आप देख सकते हैं वैसे आप लोग काउंट करने में बहुत समय लगेगी, लेकिन आपको ऐसी आकृति दी जाए या ऐसी आकृति दी जाए जैसे कि हमने पहली वीडियो में बोला था, उसी क्रम में हमको सबको काउंट कर दें। ठीक है भाई, आगे और भी कुछ आकृतियां हैं जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अब मान के चलते हैं कि हमारे पास एक आकृति और दे दी जाए जिसमें हमसे बोल दिया जाए जो आपकी एक तरह से जो लिफाफे वाली आकृति होती है उसी क्रम में रहती है। अब भाई इसमें पूछ लिया जाए कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इनमें आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति में आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछ लेता है, तो हमें करना कैसे है, जैसे हमने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मीन्स मैं आपसे बोल सकता हूँ कि 16 रहे होंगे इसमें। भाई जब यहाँ काउंट कर रहे हैं तो हमने यही तो बोला कि काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो अंतिम पद हो उसका 2 गुना कर दो, 16 हो गया। तो हम यही तो कह सकते हैं कि ये जो इस वाली आकृति में थी, इस आकृति में टोटल मिलाकर आपके 16 त्रिभुज थे। इसमें 1 और 2, इसमें भी हमने बोल दिया 3 रहे होंगे। अब जैसा कि मैंने बोला था कि दोनों आकृतियों को कहीं जहां जॉइंट होती है वहां कोई त्रिभुज नहीं बनना। हमने देखा कि भाई देखो ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो एक त्रिभुजीय बना, एक त्रिभुजीय बना, तो 2 त्रिभुज और हो गए। इन सभी का योग कर देंगे। हमने बोला 16 2 18, 18 और 3 21। तो हम बोल सकते हैं भैया कि इस आकृति में कुल मिलाकर 21 त्रिभुजों का प्रयोग इस आकृति को भाई थोड़ा सा ऐसे भी दे सकता है, और आपसे पूछ लेगा भाई त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। उम्मीद करता हूं आप लोग बता सकते हैं कि भाई रूल तो वही है ना जो आप अब तक करते चले आए हैं। ठीक है भाई, तो इसमें अगर पूछ लेता है कि भाई त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उम्मीद करता हूँ कंफर्म हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ हमने काउंट किया था, यहाँ भी कर सकते हैं। हमने बोला काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 का मतलब 16 रहे होंगे भाई। केवल इस वाली आकृति में जो बॉक्स नुमा है या आयत या वर्ग जो भी आप इसको समझे, ये बोल देंगे इसमें 16 रहे होंगे। इसी क्रम में हमने बोला भाई 3 तो यहाँ रहे होंगे और 3 यहाँ रहे होंगे। ठीक, ये जो 3 मैंने काउंट किए हैं वो आपकी यहाँ से ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है इनमें काउंट किए हैं। तो 3 और 3 यहाँ रहे होंगे, और भी कोई है? हमने पहले बोला कि इनको लिख लो 16 + 3। क्या और भी कोई है? हमने बोला देखो भाई इन दोनों आकृतियों को मिलाया कहाँ गया था? इस पॉइंट, दोनों आकृतियों को यहाँ मिलाया था। इधर भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ मिलाया। तो एक त्रिभुज यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना, तीसरा यहाँ, और 4 और प्लस। हमने यहाँ काउंट किया था कि 8 तक कर दिया था, 8 का 2 × 16 हो गया, और इधर 3 इसकी वैल्यू, 3 इसकी वैल्यू। ठीक है भाई, अब 1 2 3 4, अब इनको सभी को योग कर लेना है। हमने बोला 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 4 26। इस आकृति में आपके 26 हो जाते। लेकिन भाई देखो इससे एक और मिलती हुई आकृति है जो आपसे पूछी गई है काफी बार, है ना? और एग्जाम में भी मैंने देखा, एक दो टेस्टों में मैंने देखा। देखो भाई एक आकृति और है जो इसी से सेम मिलती है, आप देखना उनको। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पूछ लूं कि यहाँ कितने त्रिभुज होंगे, तो हम यही तो करेंगे कि देखो देखने में भाई ये सेम लग रही है लेकिन है नहीं। आप 1 2 3 4, 4 का मतलब 8 रहा होगा, 1 2 3 4 इनका मतलब भी 8 रहा होगा। ठीक है, 8 और 8 16 हो जाता है। लेकिन भाई देखो ये वाली आकृति देखो आपस में यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो हम ये इनकी वैल्यू 2 भी प्लस कर देंगे, तो हम बोलेंगे 1 + 1 + 2। ठीक है भाई, अब हमने बोला 3 1 2 3 इसका हो गया, 1 2 3 इसका हो गया। ठीक है, 3 + 3 कर देंगे, 3 ये वाले और 3 ये वाले, 6 प्लस। अब ये देखना भाई कि कहीं इन दोनों को मिलाकर तो नहीं, देखो यहाँ चेक करना, एक ये मिला, 2 3 और 4, हमने 4 काउंट करके देखते हैं। 8 दूनी 16, 16 2 18, 18 और 3 21, 21 और 3 आपका हो जाता है 24, 24 और 4 28। इस वाली आकृति में आपके भैया कितने त्रिभुज रहे होंगे? 28 त्रिभुज रहे होंगे। ठीक है, इस वाली में 26 और इस वाली में 28। देख लिए ना, इनमें टोटल काउंट किया था हमने और यहाँ दो पदों को काउंट कर दिया। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये बात उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रही होगी। एक और देखते हैं हम लोग आगे। भाई इसमें थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को काउंट करना है। कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं बना पा रहा हूँ और ना मैं इसमें बना। देखिए भाई कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो यहाँ नहीं हो पा रही हैं, और उन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को किसी भी शॉर्ट वीडियो के तहत आप लोगों को बता दूंगा भाई। ठीक, तो चैप्टर है जिसकी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे और भी काफी चैप्टर होंगे जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को कुछ समझाने में सक्षम हूँ। देखो ये आकृतियां जो है वो एक दूसरे की बिल्कुल, अगर यहाँ से मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं तो ये ऊपर भी वही आकृति होगी और नीचे भी। इनको अगर एक साथ काउंट करेंगे बहुत ज्यादा समय लगने की संभावना है। तो हम करेंगे क्या, पहले इसको आधे भागों को काउंट कर लेते हैं फिर उसका दोगुना कर सकते हैं, क्योंकि ये आकृति दोनों ही समान है। तो हमने यहाँ पे काउंट करने की कोशिश करी, हमने बोला 1 2 3 4। ठीक है भाई, 1 2 3 4, जैसा कि हमने यहाँ आप लोगों के साथ कुछ वीडियो पहले शेयर की थी
शायद दूसरी या तीसरी वीडियो में है ये मेरी बात। तो हम क्या करते थे भाई कि जब ऐसी कोई कंडीशन हुआ करती थी तो हम काउंट करते थे 1 2 3 4 और इस पद का डबल कर देते थे 1 2 3 4, तो इसका भी डबल कर देते थे आप। फिर ये दोनों बॉक्स जहां मिलते थे उस जगह हम एक त्रिभुज बनता था हम लोगों का, है ना। तो वही कंडीशन यहाँ होती थी, तो हम लोग 2 ऐड और करते 18 बोल दिया करते थे भाई, ठीक है। इनको सभी को ऐड करके 18 कर देते थे। आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्या यही वो आकृति है जिसको हमने 18 बोला भी ना भाई। तो मैं इस पूरी आकृति को 18 बोल सकता हूँ ना भाई, तो जब मैंने यहाँ 18 बोला इसको मैं बोल सकता हूँ। अब कोशिश करते हैं, देखो भाई यहां से यहां तक देखना है, ठीक है। इस आकृति को मैं 3 बोल सकता हूँ, फिर पूरी आकृति को भी मैं 3 बोल सकता हूँ। अब आप चेक करते रहना, मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले 18 लिख दिया, 18 तो हमने इसको बोल ही दिया था। जो 3 बोला है इसमें ये वाली तो एक काउंट हो चुकी है ना, तो 2 + 2 4 करना है हम लोग, ठीक है भाई। ये तो काउंट हो चुकी थी ना 18 में, तो एक ये वाली और एक ये पूरा, ठीक है। एक इसको और ये पूरा, 2 ये हो गया। सेम कंडीशन, एक आपका पूरा और एक ये 2 ये हो गया। तो अब हमने क्या बोला कि 3 इनको दे देते हैं और 3 इनको दे देते हैं। 3 जो दिया हमने, एक पूरी आकृति को 3 दिया है और एक यहाँ से यहाँ तक 3 और 3 दे दिया। और हमने बोल दिया कि एक ये वाली, ठीक है भाई, ये वाली हम इसको भी 2 बोल देते हैं। अब हम लोग इसको काउंट करने की कोशिश करते हैं। हमने बोला 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 3 25, 25 और 3 आपके हो जाते हैं 28, 28 और 2 30। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें 30 बोल देंगे भाई, इस वाली आकृति में। और इस पूरे में पूछा जाए तो हम बोल देंगे टोटल जो ट्रेंगल होंगे आपके, जो त्रिभुज होंगे, उनकी संख्या हो जाएगी 7, ठीक है भैया। इनमें एक आकृति और है भाई, जो स्टार्टिंग में मैंने सिखाई थी, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने बोला ना कि कितना भी कोशिश कर लो एक दो तो रह ही जाती है भाई। तो उम्मीद ये करता हूँ जो मेरे से रह जाएगी मैं आपको किसी न किसी वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं। जैसे ये आकृति है, इनमें अगर मैं आपसे त्रिभुज गिनूं, जैसे कि हमने पीछे जो सीखा था वो ये सीखा था कि एक ऐसे त्रिभुज सीखते हैं और उसके अंदर ही अगर कोई बॉक्स पड़ा होता है तो इस बॉक्स की वैल्यू 4 हो जाती है, इसकी 1 हो जाती है, हम 5 बोल देते थे। क्या यहाँ संभव है? यहाँ भाई संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पंक्तियां हैं। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले हमने सीखा उसी के माध्यम से चलते हैं। हमने बोला 1 2 3 4, अगर मैं बोल लूं कि भाई इसमें 10 हो गए तो, लेकिन 10 हुए किसमें भाई, यहां से लेकर इस वाली पूरी आकृति में 10 हुए। 1 2 3 इनमें कितने हो गए, इनमें भैया 6 हो गए। 1 2 3 यहाँ पर भी 6 हो गए। अब अगर हम मैं कोशिश करूं कि इन तीनों पार्टों को अलग निकाल देता हूं तो केवल यही तो बचेगा एक, और एक सबसे बड़ा त्रिभुज। तो हम काउंट कैसे करेंगे, 10 + 6 + 6 प्लस एक ये छोटा वाला प्लस एक सबसे बड़ा वाला, इन सभी को टोटल कर लेंगे। देखते हैं, 10 और 6 16, 16 और 6 24, एक 25 और एक 26। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है भैया। तो देखिएगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने सारी त्रिभुज वाली आकृतियां, आयत या चतुर्भुज वाली आकृतियां आप लोगों के साथ शेयर की, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके साथ शेयर करूं। यदि उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, तब तक के लिए जय हिंद।